दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों गाय जो होती है हमारे सनातन धर्म में सदियों से पूजनीय है। यहाँ तक कि जो देवी देवता हैं वो भी गाय को बिना पूजे नहीं रह सकते। दोस्तों श्री कृष्ण का गाय से जो प्यार है वो सभी जानते हैं कि वो गाय को बहुत प्यार करते थे और गाय बहुत पूजनीय है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों गाय जो है हमको संकेत देती है कि गाय हमें बताती है कि हमें किन कामों को करना चाहिए, किन कामों को नहीं करना चाहिए। गाय ने जो संकेत बताए हैं, जो बातें बताई हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में किसी कथा के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक ग्वाला हुआ करता था, वो जंगल में गाय चराने के लिए जाता था। दोस्तों वो अपनी गाय नहीं चराता था क्योंकि वो बहुत गरीब था। वो कुछ गांव के जो ज़मींदार होते हैं उनकी गायों को गिन लेता था और उनको चराने के लिए जाता था। तो उसके बदले में जो ज़मींदार लोग होते थे उसको कुछ धन देते थे जिससे कि उसका खर्चा चलता था। लेकिन दोस्तों गाय जो थी लगभग 100 गाय या 99 गाय उसके पास थी, तो उसको जो उसके बदले में मेहनताना मिलता था वो इतना कम होता था कि वो अपने घर का गुजारा नहीं चला पाता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ गाय बढ़ा लें, लेकिन जो गांव में तो गाय बढ़ नहीं सकती इतनी जल्दी। तो वो ये दिनचर्या करता रहा और गायों को चराता था। डेली गायों को लेके जाता था, 99 गाय लेके जाता था और उनको शाम को चरा करके वापस लाता था। दोस्तों होता क्या था कि रास्ते में एक गाय उन गायों में आकर के मिल जाती थी और दिन भर चरती थी, पहाड़ी इलाके पे चरती थी। और रास्ते में जब लौटता था चरा करके तो वो गाय जो थी फिर दूसरी तरफ चली जाती थी, वो जान नहीं पाता था। दोस्तों होता क्या था कि एक गुफा थी पहाड़ों में। उस गुफा में एक साधु जी थे, बहुत तपस्या, बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे। उनके चेहरे बहुत तेज था। उनकी गाय थी, वो गाय चमत्कारी थी। वो क्या करती थी, जाती थी चर करके और फिर वापस वो लौट आती थी और गायों के साथ जाती थी। तो दोस्तों वो बहुत परेशान हो गया आदमी। उसने सोचा कि आज हम गाय गिनते हैं अपने। उसने एक दिन क्या किया, अपनी गाय गिनी तो वहाँ पे 100 गाय थी। जब वो दोस्तों उसने सोचा 100 गाय कैसे आई, फिर सोचा शायद गिनती में गलती हो गई हो। लौट के गांव में आया, फिर उसने गाय गिनी तो 99 गाय थी। तो उसने जमींदारों से कहा कि देखो मैं आप लोग की 99 गाय चराने के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाके 100 गाय हो जाती हैं। तो एक जिस गाय का मैं पैसा नहीं लेता वो भी चरती है। तो जमींदारों ने कहा तुम गणित में कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है, 99 ही गाय हैं, तुम गाय गिन लो। उसने गाय गिना तो दोस्तों 99 गाय ही थी। तो उसने सोचा कि ज़रूर कल फिर मैं गिनूँगा। दोस्तों अगले दिन फिर गया तो वहाँ जब जंगल पहुँचा तो फिर वो साधु की गाय, चमत्कारी गाय उनमें आके मिल गई। तो दोस्तों जब उसने गिना जंगल में तो गाय जो है फिर 100 थी। तो जब लौट के आया तो गाय फिर उसके बाद 99 हो गई। तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्या है। तो उसने फिर एक दिमाग लगाया कि हो सकता है कि कोई गाय चरती हो और यहाँ पे आकर के अलग हो जाती हो। तो इसके लिए वो ये चीज़ पकड़ना चाहता था। तो उसने अपने एक मित्र को तैयार किया, कहा कि आज जो है तुम मेरे साथ जंगल चलो और रास्ते में जब लौटूंगा तब तुम मेरी गाय लेके चले आना और मुझे तो पता लगाना है उस गाय का जो दूसरी गाय कहाँ से आ जाती है। दोस्तों उसने ऐसा ही किया, उसका मित्र मान गया। जब वो जंगल में पहुँचे तो दिन भर गाय चरने के बाद लौट रही थी तो वो गायों के पीछे पीछे चल रहा था। वो देखना चाहता था कि कौन सी गाय इनसे अलग होती है। दोस्तों उसके मनचाहा जो चाहता था वही हुआ। उसका मित्र तो शेष गायों को, 99 गायों को लेकर गांव की तरफ चल दिया, लेकिन उसमें जो एक गाय थी वो कट गई उन गायों से, एक पहाड़ी की तरफ, कंदरा की तरफ जाने लगी। वो गाय के पीछे पीछे दोस्तों जानना चाहता था ये गाय आखिर आती कहाँ से। दोस्तों वो गाय के पीछे पीछे चलने लगा। जी पहुँचते फिर वो देखा एक गुफा में चली गई। गुफा में जा कर के देखा फिर एक साधु जी तपस्या कर रहे थे और उस साधु के पास जाकर रुक गई। साधु ने उसको बांधा और दोस्तों वो ये चीज़ चुपचाप देख रहा था। साधु ने उसकी पूजा की और उसको खाना पानी नहीं पिलाया।
दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस गाय ने जब गोबर किया तो वो सोने का गोबर था। दोस्तों उस गोबर को उसने साधु ने उठा करके अपने धन में रख दिया। अब दोस्तों ये व्यक्ति जो था बहुत ही मन में सोच रहा था कि ये गाय समझ गया कहाँ से आई। कुछ दिन बाद वो ऐसा ही करता रहा, वो गाय उसको मिलती रही और वो ऐसा करता रहा। दोस्तों हुआ ये कि जब उसको लगा कि मुझे इस गाय से कुछ कहना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए, तो दोस्तों उसने उस गाय से एक बार कहा कि आप मुझे भी एक कोई तरीका बताइए, क्योंकि मैं जो है बहुत गरीब हूँ, जो पैसा मुझे मिलता है मैं उससे अपने घर का खर्चा नहीं चला पाता हूँ, कोई तरीका बताइए कि मैं भी कुछ धन पा जाऊँ। तो गाय ने कहा, तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो, गायों की सेवा करते हो, गायों का ध्यान रखते हो, गायों को मारते नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं जब चरने आऊँगी तो थोड़ा सा जो गोबर करूँगी उसमें वो तुम अपने घर ले जाना, तुम धनी हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस धन के बारे में, इस तरीके के बारे में, कमाई के जरिए के बारे में किसी को बताना नहीं। लेकिन दोस्तों उसने ऐसा ही किया, वो गाय के गोबर को लेके गया जो सोना के रूप में था अपने घर, और धीरे धीरे डेली यही कर्म चलता रहा। तो हुआ ये कि धीरे धीरे वो एक संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन दोस्तों जब कोई संपन्न होता है तो समाज की निगाहें उस पर हो जाती हैं। दोस्तों जो लोगों का रहा नहीं गया, उसके समाज के लोगों, उसके जो घर के आसपास के लोग थे, उसकी नज़रों में वो चढ़ गया। लोग उस पर नज़र रखने लगे कि ये पैसा कहाँ से लाता है, वो जैसा खाता है, जैसा सोता है, उस तरह पे कि वो पैसा कहाँ से लाता है। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ, देखा कि वो गाय की पूजा कर रहा है, गाय की आरती कर रहा है और ऐसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जब वो संपन्न हो गया तो वो गाय की बात भूल गया। उसने अपनी पत्नी को बता दिया। जब उसकी पत्नी ने कहा तुम इतना पैसा कहाँ से लाते हो, उसने बता दिया कि मैं गाय के गोबर से जो सोने के रूप में हो जाता है उसी से धनी हुआ हूँ। लेकिन जो दोस्तों गाय ने उसको मना किया था कि तुम ना बताना। तो हुआ यूँ कि गाय जब जान गई कि इसने बता दिया है तो दोस्तों गाय उसके यहाँ आना बंद कर दी। वो गाय थोड़ी देर के लिए उसके यहाँ आती थी और गाय का गोबर कर देती थी और उस गोबर को वो अपने धन में रख देता था। अब दोस्तों हुआ ये कि जब गाय नाराज़ हो गई तो चली गई, उसमें गाय ने गोबर देना बंद कर दिया। अब दोस्तों वो बहुत फिर गरीब हो गया, वो पहले से ज़्यादा गरीब हो गया। अब वो बहुत परेशान होकर फिर गाय माता के पास गया, कहा कि मुझे कोई उपाय बताइए। तो गाय ने दोस्तों उससे कहा कि तुमसे मैंने कहा था कि मेरे बारे में मत बताना, तुम्हें अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, तूने बता दिया इसलिए तुम गरीब हो गए हो। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब कोई उपाय बताइए कि मैं फिर से अमीर हो जाऊँ। तो दोस्तों गाय ने उसको 4 बातें बताई। कहा कि मैं ये बातें बता रही हूँ, तुम किसी को ये बताना नहीं, पहले मैं तुमको ये बातें बताती हूँ। दोस्तों गाय ने इस प्रकार कहा कि मुझे इन चीज़ों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हों और भोजन करते समय पति पत्नी साथ में